नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का दर्शन किया, कई मंदिरों में पूजा अर्चना भी की और पीएम ने सीमा पर तैनात जवानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और राज्य को करीब 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। और पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर एक बार फिर से प्रतिबद्धता दोहराई। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए गुरुवार को 4200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कृषि, बागवानी और इंफ्रा विकास की योजनाएं शामिल हैं। पीएम ने जिन परियोजनाओं का तोहफा दिया उनमें 100 बेड का उपजिला अस्पताल, पुल और पेयजल परियोजनाएं सम्मिलित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित 70 सड़कों और 15 पुलों का उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं 20 मॉडल कॉलेज, 15 हॉस्टल और कंप्यूटर लैब, हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी मैदान, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ के हाट कालिका गंगोली हाट, नैनीताल के नैना देवी मंदिर के अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी कम हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन आज देश मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहा है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने कहा कि अब सीमा पर मौजूद गांव को अंतिम नहीं बल्कि पहले गांव के तौर पर विकसित किया जाता है। नया भारत पहले की सरकार की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर विकास कर रहा है। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें या खेल के क्षेत्र में या फिर किसानों और देश के जवानों की बात हो, देश निराशा को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सरकार सजग है और केदारखंड के साथ ही
राज्य के मानस खंड के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए यहां आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सभा स्थल पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत हुआ। हवाई पट्टी से सभा स्थल तक सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई। जगह जगह स्थानीय कलाकारों ने प्रधानमंत्री का परंपरागत अंदाज में स्वागत किया। पिथौरागढ़ से चंद्रशेखर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान आदि कैलाश के दर्शन किए। उन्होंने पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन और पूजन भी किया। पीएम ने देशवासियों के सुखमय जीवन की कामना की। पीएम मोदी पिथौरागढ़ जिले के गूंजी गांव भी गए, जहां उन्होंने जवानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी जागेश्वर धाम भी गए और वहां उन्होंने मंदिरों के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के दर्शन किए। पीएम ने पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड पहुंचकर दर्शन किए और विधि पूर्वक पूजा की। प्रकृति की गोद में बसी अध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से पीएम मोदी ने सभी देशवासियों के सुखमय जीवन की कामना की। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। सनातन में आदि कैलाश की मान्यता छोटा कैलाश के रूप में है। देश की धार्मिक यात्राओं में आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती थी। पहले यहां तक पैदल मार्ग से ही पहुंचना संभव था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों से अब यात्रा मार्ग मोटरेबल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख दर्रे तक इंफ्रा विकास विशेष तौर पर संपर्क बढ़ा है। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। पवित्र पार्वती कुंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ जिले के गूंजी गांव पहुंचे। गूंजी स्थित आईटीबीपी कैंप पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी कलाकारों के रंग में नजर आए। पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों की एक शिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी और सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। देश की सेवा में समर्पित जवान प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। उत्साहित लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं को प्रधानमंत्री ने शीश नवाकर अभिवादन किया। पीएम से मिलकर लोग बेहद खुश दिखाई दिए।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया हम सभी लोगों ने, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने सामने से उनको देखा। जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के रंग जनजाति के प्रति जो अपना स्नेह प्यार जताया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी के आने मात्र से ही हमारे क्षेत्र में विकास होगा और जनता में खुशी आएगी, यह हम महादेव से कामना करते हैं। हमारे कारोबार में आगे ज़्यादा और फर्क पड़ेगा, पर्यटन स्थल में भी फर्क पड़ेगा, हमारे यहाँ सारे पर्यटन भी आएंगे। सबसे पहले तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने, जैसे हमने उनकी झलक देखी तो देख के हमारे दिल से ऐसे हुआ कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हो। इतनी खुशी मिली क्योंकि आज तक हमने कभी सुना ही था, लेकिन आमने सामने देख के बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड स्थित जागेश्वर धाम भी गए। पीएम मोदी ने परिसर में स्थित मंदिरों के दर्शन किए और पूजा की। जागेश्वर धाम बेजोड़ स्थापत्य कला का साक्षी माना जाता है। इसमें बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया है। इस परिसर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग और दूसरा विश्व का सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है। अभिषेक सिंह और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के इस दौरे पर हम करेंगे अपने खास विशेषज्ञों से चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हेमंत द्विवेदी जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत हेमंत द्विवेदी जी। और साथ में हमारे साथ मदन मोहन जैड़ा जी हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी मदन मोहन जैड़ा जी। मैं शुरुआत आज हेमंत जी से करता हूँ। हेमंत जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे और एक बार फिर से उन्होंने सीमावर्ती इलाके की विकास को लेकर जो बातें कहीं, जो प्रतिबद्धता दोहराई, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल नज़रिया अलग है कि ये अंतिम गांव नहीं बल्कि पहला गांव है और उसका विकास भी प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे, ये दौर वाकई बदला हुआ है हेमंत जी, खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों के लिए। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, आज का जो दृश्य था और जो उत्तराखंड का उनका दौरा था, इस जो सीमांत जो हमारा जनपद है ये पिथौरागढ़, दो जो है कि विदेशी सीमाओं से लगा हुआ है, नेपाल और चीन। और ये बात सही है कि जो लोगों की धारणा थी कि जो अंतिम छोर में जो गांव है, जो गांव में जो है कि विकास की किरण भी अंतिम में पहुंचती थी, उस और किसी का ध्यान नहीं जाता था जी। लेकिन आज आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर, उस गांव में, उस पिथौरागढ़ जनपद के अंदर
चाहे वो पिथौरागढ़ मुख्यालय हो और चाहे वो गुंजी का जो दुर्लभ और दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से जनमानस आज उमड़ के सामने आया था। चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है, वो वास्तव में मैं समझता हूँ शायद देश आजादी के बाद शायद इस तरह का दृश्य कभी किसी को देखने को मिला हो। वही दृश्य इस समय टेलीविजन पर चल भी रहा है। 7 किलोमीटर की जी मानव श्रृंखला देखिए आप, जो है कि पारंपरिक वेशभूषा में माला, पूजा, दिया बत्ती लेकर महिलाएं अपने परिधान जैसे एक बहुत बड़े पर्व के रूप में, बिल्कुल इतना लोगों के अंदर उत्साह था। और उस सीमांत क्षेत्र के अंदर जहां आप देखेंगे मतलब कि वो एक इतना दुर्गम क्षेत्र है, उस पर्वतीय अंतिम छोर, अंतिम गांव जहां हम कहते थे, वही बात है कि आज अंतिम गांव नहीं रह गया। उस प्रथम गांव का जो प्रधानमंत्री जी ने वो दिया। और मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से केदार खंड का विकास हुआ है, केदार खंड के अंदर जहाँ केदारनाथ जी का जो है केदारनाथ मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार किया है, और बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान हो, चाहे ऑल वेदर सड़क का वो, और हमारा जो गोविंद घाट से लेकर वहां पर जो हमारे सिखों का पर्व हेमकुंड साहिब है, वहां पर अपना जो ट्रॉली, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली का उन्होंने वहां पर जो है कि इस समय वहां पर वो किया था। और सपना होता था एक रेल मार्ग, जो कभी हम सोचते थे कि पहाड़ में रेल जलेगी, लोगों का एक सपना था ये उत्तराखंड के लोगों का। और आज कर्णप्रयाग में 2024 के अंदर देखिए कि रेल पहुंचने वाली है, कार्य बहुत तेज गति से कार्य वहां पर चल रहा है। उसी प्रकार आज देखिए मानस खंड में, जो ये मानस खंड यहाँ पर कुमाऊं का क्षेत्र है, और उस कुमाऊं के अंदर जिस प्रकार ये जागेश्वर धाम है, नीम करोली जी महाराज है, नैना देवी मंदिर है, ये मानस खंड मंदिरमाला, जिस प्रकार 4 धाम यात्रा होती थी, उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में लोगों को एक मानस खंड मंदिरमाला के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। उसको उन्होंने जो है कि पूरे विश्व के नक्शे पर आज लोगों में जिस प्रकार से पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर एक बूम इस उत्तराखंड के अंदर आएगा, मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय जो है, जो कहते भी हैं यहाँ पर कि लोग उत्तराखंड की जनता कहती है कि ये दशक जो है कि उत्तराखंड का प्रधानमंत्री भी इस बात को बार बार दोहराते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। बिल्कुल आज लोगों का सचमुच मैं कह सकता हूं कि आज लोगों का इतना जबरदस्त मतलब वो था कि स्वयं जो घर घर में जहां जनसभा हो रही थी, आप देखेंगे अपने, आपके तो कैमरामैन वहां रहे होंगे कि आप लोगों ने दिन भर पूरे टीवी के आगे रहे, लोग अपने घरों की दूर दूर तक जहां तक प्रधानमंत्री जी की आवाज करीब 7 किलोमीटर तक लोग खड़े थे। बिल्कुल 7 किलोमीटर तो श्रृंखला थी वहां पर, लेकिन लोगों ने अपने घर की छतों में आगे भी चारों ओर, जहां वो बल्दिया जो स्टेडियम है वहां पर मैदान है, उसके चारों ओर जहां तक लौटता हूं आपके पास, घरों तक जी लौटता हूं हेमंत जी आपके पास। मदन मोहन जायरा जी का रुख करता हूं। मदन मोहन जायरा जी, वाइब्रेंट विलेज नाम दिया है प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए, और आज उन्होंने ये भी बात कही कि बहुत जल्दी वहां पर रेल भी पहुंचने वाली है, और साथ ही ये भी बात कही कि पहले की सरकारें इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि उनको डर लगता था, एक तो कहीं पड़ोसी नाराज ना हो जाए, और दूसरा अगर विकास कर दिया तो क्या पता वो पड़ोसी आकर के उसका इस्तेमाल ना करने लगे। प्रधानमंत्री ने वाकई ये संदेश दिया है कि आज का ये भारत वाकई ये बदले हुए भारत का दौर है, जिसमें सीमावर्ती इलाकों का भरपूर विकास किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम देखें पिछले 8-9 सालों के दौरान देखें जिस प्रकार उत्तराखंड से लेके जम्मू कश्मीर और पूर्वी लद्दाख में या पूर्व समूचे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो बहुत तेजी से सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हुआ है। सड़कें बनी है, एयरपोर्ट बनी है, सुरंगें बनी है, और तमाम तरह की जो भी गतिविधियां होती वहां पर हो रही हैं। इवन पूर्वोत्तर हो चाहे उत्तराखंड हो, वहां रेल भी जा रही है, तो रेल का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास है वो दोहरे मतलब का है। यहाँ एक जगह वहाँ स्थानीय लोगों को फायदा मिल रहा है उसका, उसी प्रकार हमारी जो रणनीतिक तैयारियां हैं, जो हमारे पड़ोसी देश, अगर हम चीन का जिक्र करें, चीन अपने साइड में बहुत ज्यादा काम कर चुका है, लेकिन पहले इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब चीन की चुनौती बढ़ी और हाल के वर्षों में हमने चीन का आक्रामक रवैये को देखा है, और उसका आक्रामक होने का एक कारण ये भी था शायद कि भारत तेजी से अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को बहुत तेजी से बढ़ा, बुनियादी ढांचे बहुत तेजी से बढ़ा, ये भी शायद चीन का आक्रामक होने का एक तरीका था। लेकिन आज एक प्रधानमंत्री जी ने जब उत्तराखंड की यात्रा की, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, ना हम किसी को डराते हैं ना हम किसी से डरते हैं। तो ये भी एक चीज को संदेश है कि हम न किसी को डराते हैं, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए करना है, जरूरतों के लिए करना है। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, और न ही हम किसी के डराने से डरते हैं। तो मुझे लगता है संदेश भी दिया है, एक विकास के काम भी हुए हैं, एक विकास के काम को भी आगे बढ़ाया, और एक स्पष्ट संदेश भी दिया है। जी, मैं लौटता हूं, आप दोनों के पास लौटूंगा और इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल वक्त है एक
छोटे से ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तो स्वागत है। ब्रेक के बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की और जिस तरह उन्होंने राज्य को विकास की सौगातें दी हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बल्कि अभी हेमंत द्विवेदी जी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मदन मोहन जैरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जैरा जी, ये जिस तरह हम जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए, उत्तराखंड और बाकी पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए भी बहुत सारी परियोजनाएं केंद्र की मोदी सरकार पहले से चला रही है। आज जिस तरह से करीब करीब 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया है, इन परियोजनाओं के अगर महत्व को, इनकी अहमियत पर थोड़ी सी चर्चा करें तो कितनी अहमियत वाली ये परियोजनाएं हैं मदन मोहन जैरा जी? शिक्षा को सबसे ज्यादा जोर देते हैं, तो ज्यादातर परियोजना स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। इससे ये एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। एक हमेशा ये बात आती है कि पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, शहर तक जाना पड़ता है। लेकिन 100 बेड का अस्पताल किसी तहसील के मुख्यालय पर खुलना, तो ये बहुत बड़ी बात है पहाड़ के लिए। और वहां पे अच्छे अगर डॉक्टर होंगे तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ छोटे शहर को ही नहीं, वो आसपास के पूरे एक लंबी चौड़ी आबादी को उससे फायदा मिलता है। इसी प्रकार बागवानी से जुड़ी, सेब उत्पादन से जुड़ी कई योजनाएं हैं, सड़कों को दोहरीकरण से जुड़ी कई योजनाएं हैं, कई पुलों का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाली योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई नई सड़कें बनी, उनका शुभारंभ है। तो इससे कनेक्टिविटी होगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि जितनी भी परियोजनाएं इसमें स्टेट की भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं, तो दोनों परियोजनाएं हैं आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये बॉर्डर वाला जिला है, तो उन सड़कों का, उन परियोजनाओं का कहीं न कहीं हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको भी फायदा मिलता है और एक बेहतर कनेक्टिविटी एक स्थानीय स्तर पर और रणनीतिक स्तर पर होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें, एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे एक प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश में पूजा की और वहां दूसरे पार्वती कुंड में पूजा की। तो ये जो गतिविधि धार्मिक पर्यटन को, एक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी इस प्रकार के कोई स्थलों पर कोई वीआईपी जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं या और कोई बड़ा लीडर जाता है, तो उससे पूरी दुनिया का ध्यान, पूरी जो बाहर की जनता का ध्यान उस तरफ आकृष्ट होता है। और जैसे ही आकृष्ट होता है तो उसके बाद वहां पर्यटकों का जाना बढ़ता है। तो जब पर्यटक वहां जाते हैं तो वहां पर एक लोकल इकोनॉमी डेवलप हो जाती है और स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सिर्फ नैनीताल और मसूरी को घूमने लोग जाते हैं या सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं। जैसे जागेश्वर धाम आज पीएम गए तो उसको वहां का 5वां धाम कहा जाता है। 4 धाम के साथ 5वां धाम कहा जाता है। और एक हाल के वर्षों में कैची धाम बहुत विकसित हुआ है, वो भी वहां पे भी वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहा है। तो इसलिए एक कैची धाम भी बहुत अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में, स्थल के रूप में डेवलप हुआ है। तो पूरे मानस खंड की योजना है, इस योजना में उत्तराखंड की खासकर कुमाऊं अंचल के बहुत सारे ऐसे पौराणिक मंदिर जो उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए आम लोगों में, खासकर लोगों में, तो वो उनको काफी एक प्रसिद्धि मिलेगी। ठीक, लौटता हूं आपके पास। हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। हेमंत द्विवेदी जी, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया कि वैसे तो कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ी इलाकों के काम नहीं आती, लेकिन हम इसे बदल देंगे और जो लोग वहां से पलायन करके आए हैं, हम विकास के ऐसे हालात बनाएंगे कि वो वहां पर वापस जाएं। ये जो विकास की परियोजनाएं हैं, कितनी अहम उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए, उन्होंने जो आम जनमानस की जो जनभावनाएं, उनको, उनकी भावनाओं को उन्होंने जाना और उन भावनाओं से लोगों के दिल में जो भाव था, ये बात सही है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है कि पहाड़ के काम नहीं आता। पिछले 9 वर्षों में जब से मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में नेतृत्व में सरकार चल रही है, उत्तराखंड के लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड का उनका विशेष लगाव रहा है जी। आप इन 9 वर्षों में देखेंगे तो लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की
परियोजनाएं जो है कि यहाँ पर राज्य के अंदर जो है कि वो स्वीकृत हुई और धरातल पर कार्य दिखाई दे रहा है। सीमांत क्षेत्र की जहां तक बात है, देखिए सीमांत क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ कि देश आजादी के बाद जो है कि इतने बड़े नेता का कभी सोचा भी होगा कि कोई कार्यक्रम उस क्षेत्र में बनेगा। जो पलायन का मुख्य कारण ये था। आज उन्होंने जो योजनाएं स्वीकृत की है, जो 4,200 करोड़ रुपए की योजना है, उन योजनाओं में देखिए उन आम जनमानस की जो जरूरतें हैं, चाहे वो विद्यालय, अभी जेड़ा जी इस बात को कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि वहां पर विद्यालय हो, चिकित्सा हो, सड़क मार्ग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उन सब को लेकर उन्होंने देखिए इन सीमांत क्षेत्र के अंदर हमने जहाँ देखा कि 4200 किलोमीटर जो है कि सड़कें बनी है आज तक में, और लगभग 2500 पुल बने हैं यहाँ पर, और 20-25 जो है कि सुरंगों का निर्माण हुआ उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां कभी सड़क नहीं बनती थी, जहां कभी कोई जाता नहीं था, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं था। आज जिस प्रकार जनमानस को आपने देखा, उन्होंने उनकी भावनाओं को छुआ है और लोगों ने इसको सिर आंखों पे लिया, और लोगों को लगा है कहीं ना कहीं इस विश्व पटल में जो उत्तराखंड के अंदर जो अपार संभावना है पर्यटन और तीर्थाटन की। देखिए हमारे पास बहुत अच्छे 2 नेशनल पार्क है, राजेश नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट है, केदार खंड का जिस प्रकार से हुआ है, कुमाऊं आंचल में भी जो मानस खंड हमारा जो आदि केदार है, आदि बद्री है, ये केदार है, और अपना जो गुंजी का दुर्गम क्षेत्र है, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए बहुत सम्मान। स्थानीय लोगों को मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पर रोजगार मिलेगा और लोग जो है कि जो पलायन कर रहे थे वो रिवर्स पलायन होगा, लोगों बिल्कुल ये स्थिति उलट जाएगी मिलेगा और लोगों को वहीं पर रोजगार मिलेगा, और लोगों को शायद यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में आने वाले समय में देखिएगा आप। बहुत धन्यवाद, बहुत पॉपुलर है, और हमारे जितने भी यहाँ पर जो मानस मंदिर माला मिशन, बहुत धन्यवाद हेमंत द्विवेदी जी और मदन मोहन जैना जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। तेजस्विनी में इस बार करवाएंगे आपकी मुलाकात जानी मानी फैशन डिजाइनर रीना ढाका से, जिन्होंने मेरे कपड़े पहने, जिन्होंने बिना बदलाव के उनको चेंज करा, वो काफी पावरफुल, वेल सक्सेसफुल अचीवर वुमेन थी। हम